नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर पर। और हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के रण की। हरियाणा में जो वोटिंग चल रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसी से जुड़ी इस एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे काउंटिंग होगी शुरू। आज शाम को ही नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ताल ठोक रहे हैं। हरियाणा समेत देश के 4 राज्यों में आज राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हरियाणा में 2 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसके लिए 3 उम्मीदवार हैं। हरियाणा में बीजेपी से कृष्णलाल पवार राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने अजय माकन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा भी राज्यसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। आज शाम 4 बजे तक हरियाणा में 2 सीटों के लिए मतदान होगा राज्यसभा का और आज शाम को ही नतीजों का भी ऐलान हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शाम 5 बजे शुरू होगी काउंटिंग और आज शाम को ही नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने अजय माकन को अपना प्रत्याशी बनाया है और कृष्णलाल पवार बीजेपी के उम्मीदवार हैं राज्यसभा चुनाव में। आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस की तरफ से अजय माकन चुनाव मैदान में है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ताल ठोक रहे हैं, जिन्हें जेजेपी का समर्थन है, बीजेपी का भी समर्थन है और निर्दलीय विधायक जो हैं वो भी कार्तिकेय शर्मा का साथ दे रहे हैं। वहीं हरियाणा लोकहित पार्टी के जो एकमात्र विधायक हैं गोपाल कांडा, उन्होंने भी कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला जो इनेलो पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में ही अपना वोट दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जो नंबर गेम है उसमें 31 वोट चाहिए एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी के जो 40 विधायक हैं, इसके चलते पार्टी के पास कुल 9 वोट एक्स्ट्रा हैं, जिसके बल पर बीजेपी कार्तिकेय शर्मा का समर्थन कर रही है 9 वोटों के साथ। वहीं जेजेपी के 10 विधायक हैं, वो भी कार्तिकेय शर्मा के साथ में हैं। 7 निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी कार्तिकेय शर्मा का साथ देने की घोषणा कर रखी है। हरियाणा लोकहित पार्टी के जो विधायक हैं गोपाल कांडा, वो भी कार्तिकेय शर्मा के साथ हैं और अभय चौटाला ने तो ये कह ही दिया है कि वो कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में मतदान कर चुके हैं। तो आज शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 4 बजे के बाद मतदान रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा और उसके बाद 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं। पहले उम्मीदवार को जीत के लिए 31 एमएलए के वोट चाहिए और दूसरे उम्मीदवार को जीत के लिए 30 एमएलए के वोट चाहिए। ओपन बेल्ट पेपर में विधायक अपनी पार्टी के एजेंट को वोट दिखाएगा, ये नियम है। और विधायक यदि वोट नहीं दिखाता है तो एजेंट ऑब्जेक्शन करेगा तो उसका वोट रद्द हो जाएगा। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट चाहिए और बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, जेजेपी के पास 10 विधायक। ये हरियाणा विधानसभा में विधायकों के आंकड़े हैं। 7 निर्दलीय विधायक हैं, 1 विधायक इनेलो और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी के पास विधायकों के वोट एक्स्ट्रा हैं और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। बीजेपी के पास 9 वोट एक्स्ट्रा हैं। 7 निर्दलीय विधायकों और इनेलो हलोपा के जो विधायक हैं, इनकी भूमिका अहम हो गई है राज्यसभा चुनाव में। निर्दलीयों के 7 वोट हैं। कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में
27 से 28 आंकड़ों का जो समीकरण है वो साफ तौर से एक नया जो प्रोराटा है वो सामने निकल करके आएगा कि किस तरीके से बलराज कुंडू ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। जी या नहीं अभी नहीं किया, अभी कहाँ किया? अभी तो आपके पास आया हूँ मैं। अच्छा गलत बोल रहे हैं आप। तो फिर करने में कैसे बाकी है। सर विधानसभा आप पहुंचे, जैसा कल आपने कहा था कि आप वोट डालने से पहले मीडिया को बताएंगे कि आप किसे वोट डाल रहे हैं, तो किसके समर्थन में पहुंचे हैं आज? मैं आज आपके रूबरू मैंने वादा किया था, मैं कल कोई भी अपना कदम उठाने से पहले आप सब मीडिया के साथियों के सामने आके अपनी घोषणा करूंगा और उसको डिस्क्लोज करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जो सोच कल से मेरी अंतरात्मा मुझे पूछ रही है बलराज सिंह क्या करेगा, और मुझसे पूछ रही है क्या बलराज सिंह आप उनके बारे में सोचोगे जिन्होंने इस प्रदेश के किसान के साथ धोखा किया है? क्या आप उनके बारे में सोचोगे जिन्होंने इस प्रदेश में लूट मचाई है? क्या आप उनके बारे में सोचोगे जिन्होंने इस प्रदेश में इस प्रत्याशी के समर्थक जिन्होंने समर्थक देकर आजाद उम्मीदवार को उठ खड़ा किया है, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, चाहे वो शराब घोटाले में लूटा हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले में लूटा हो, चाहे वो खरीद घोटाले में लूटा हो, चाहे वो और कोई भी घोटाले हैं, इस प्रदेश को लूटने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उसके उम्मीदवार को वोट दोगे? तो मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी। मेरे ऊपर बहुत सारी ऑफर भी आई, मुझे पैसे का लोभ लालच भी दिया गया, लेकिन बलराज कुंडू वो शख्सियत है, मैं चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली से विधायक बनाया हूं लोगों ने, मुझे ना कोई खरीद सकता है, ना कोई मुझे डरा सकता है, ना कोई मुझे धमका सकता है। मैं आज अपना जो पत्ता आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो इस प्रदेश के हक में, इस प्रदेश के साथ में आखिरी सांस तक मेरा कुतरा कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इस प्रदेश की आवाज, इस प्रदेश के किसान के लिए, इस प्रदेश के युवा बेरोजगार के लिए, छोटे कर्मचारी, व्यापारी और मजदूर के लिए उसके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा, कभी इस प्रदेश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो मैं घोषणा करता हूं, मैं कार्तिकेय को अपनी वोट का नहीं दूंगा। दूसरी बात आती है कि अगला वोट कांग्रेस के, तो उसमें एक सवाल मेरे अंतरात्मा मुझसे पूछती है कि क्या कांग्रेस हाईकमान के पास पूरे 2.5 करोड़ के इस हरियाणा प्रदेश में एक भी पढ़ा लिखा कोई उसको ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो हरियाणा के उम्मीदवार को बना जा सके? क्योंकि राज्यसभा का जो सदन है वो सबसे ऊंचा सदन माना जाता है, उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा के एमपी हम वहां भेजते हैं हरियाणा प्रदेश। कांग्रेस के हाईकमान ने इस प्रदेश का अपमान किया है, इस प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों का अपमान किया है, और उन्होंने जो है ना एक बाहर के उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाकर हमारे बीच में उतारने का काम किया है। तो मैं ऐसे उम्मीदवार को किसी भी सूरत में वोट नहीं दूंगा, ये मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान होगा। तो मैं अपना वोट किसी को ना डाल के आज एब्सेंट हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपना वोट का प्रयोग कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता इस हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। मैं अपना आज इस पर एब्सेंट रहकर और मैं किसी उम्मीदवार को वोट ना डालकर अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हूं। ऐसे गलत लोगों के उम्मीदवारों को मैं कभी वोट नहीं डाल सकता जिसने इस प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब, कमजोर, कर्मचारी और व्यापारी के साथ धोखा करने का काम किया है। धन्यवाद साथियों। सर, आपके एब्सेंट होने से प्रत्यक्ष तौर पर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को फायदा पहुंचेगा? देखिए, मैं किसी इस बारे में नहीं जानता। कल जो अभय सिंह जी कह रहे थे कि सीधा कांग्रेस को फायदा होगा, आप कह रहे हैं कार्तिकेय को फायदा होगा। मुझे इस लम्हा, मैं तो पहली बार विधानसभा में आया हूं, पहली बार वोट डालने का मौका मिला था, लेकिन आज स्थिति ऐसी होगी कि मुझे अपना वोट नहीं डाल रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाके खड़ा हूंगा। धन्यवाद। जनप्रतिनिधि हैं आप, खुद लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर बाकी ये लोकतंत्र का पर्व नहीं है, ये जो है ना जो लोग चुनकर भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को, उनको खरीद गधे घोड़ों की तरह उनको खरीद फरोख्त का एक मंडी लगी हुई है। ऐसी मंडी में बलराज कुंडू कभी अपने आप को शामिल नहीं करेगा। धन्यवाद। कोई आया था अप्रोच करने के लिए किसी? मैंने अभी बताया आपको, छोटे भाई आपने सुना नहीं, मैंने अभी बताया आपको, मैं उस प्रदेश के प्रतिनिधि, उन लोगों का प्रतिनिधि करता हूं, उनकी इस बात को मैं ऐसे खरीद फरोख्त के मामले में अपने आप को खड़ा रखूंगा और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद। अभी शाम 4 बजे तक का वक्त है, कोई पुनर्विचार भी कर सकते हैं? कोई भी पुनर्विचार नहीं। मेरा ये मत पूरी दृढ़ता के साथ और अपने विवेक के साथ, अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ लिया हुआ निर्णय है। मुख्यमंत्री आ जाए आपसे कहने के लिए तो भी नहीं दोगे? कोई भी आ जाए तो ये मेरा निर्णय अडिग और बिल्कुल दृढ़ है। सर
अभी आप महम से, हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा चुनाव में किसी को भी वोट नहीं देंगे। बलराज कुंडू ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 2.5 करोड़ लोगों में से कोई उम्मीदवार नहीं मिला जो राज्यसभा चुनाव के लायक है। और वहीं उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाते हुए राज्यसभा चुनाव का बायकॉट किया है। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, अपना वोट किसी को नहीं देंगे। बलराज कुंडू ने यह घोषणा की है। हरियाणा के महम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं बलराज कुंडू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी जो उम्मीदवार खड़े हैं, जो भी राज्यसभा चुनाव में, वो किसी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वो ना कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे, ना ही वो बीजेपी कैंडिडेट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में और साफ तौर पर कह दिया कि वो अपना वोट नहीं देंगे। बलराज कुंडू का बड़ा बयान सामने आया है, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। बलराज कुंडू ने यह घोषणा की है। बलराज कुंडू ने यह तक भी कह दिया कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार भी नहीं करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि चंदेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रवि, बलराज कुंडू के ऐलान को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? देखिए, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा ऐलान किया जा चुका है कि वो किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देंगे और वो आज के दिन जो है अपनी एब्सेंट मार्क करवाएंगे। तो उनके इस बयान के बाद से एक तरह से सीधे तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को जो है वो फायदा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, बीजेपी और जेजेपी साथ ही साथ निर्दलीय विधायकों ने जो बयान दिए हैं और उन्होंने दावा किया है कि लगभग 2 कांग्रेस के उम्मीदवारों के वोट जो है वो रद्द हुए हैं। तो ऐसे में यदि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं तो सीधे तौर पर इसका फायदा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को पहुंचता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस को होप थी कि बलराज कुंडू जो है वो उनके पक्ष में जो है वो वोट डालेंगे, लेकिन बलराज कुंडू ने अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि वो अपना मत का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने क्लियर किया कि शाम 4 बजे तक यदि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जो है वो उनसे निवेदन करते हैं, उसके बावजूद भी अपना वोट का प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर फायदा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बीजेपी और निर्दलीय विधायक लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट जो है वो रद्द हो चुके हैं। तो ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा का पक्ष जो है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रवि, आप ये जो इन्होंने बलराज कुंडू ने जो घोषणा की है कि वो पुनर्विचार भी नहीं करेंगे और ना किसी के कहने पर वोट कास्ट करने आएंगे, तो इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि यदि बलराज कुंडू जो है वो किसी भी उम्मीदवार को जो है अपना वोट नहीं देते हैं और एब्सेंट मार्क करवाते हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर इसका फायदा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को पहुंचेगा। जिस तरीके से कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट जो है वो रद्द हो चुके हैं, ऐसे में उनके पास जो आंकड़ा था उस आंकड़े से वो दो वोट पीछे हो चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस बीजेपी विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जो काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे कांग्रेस से, तो हो सकता है कि उन्होंने भी कांग्रेस के फेवर में वोट ना दिया हो। तो ऐसे में कांग्रेस के हाथों सीधे तौर पर 3 वोट जो है वो खारिज हो जाते हैं और इसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को पहुंचता है। जी रवि, ये सारे जो समीकरण बन रहे हैं, इसमें ये जो कुंडू ने साफ तौर पे मना कर दिया और कहा कि सरकार पर इन्होंने तमाम आरोप लगाए। इसके पहले भी इन्होंने सरकार पर आरोप लगाकर उससे समर्थन वापस लिया था। तो इन सारी चीजों के बीच में आपको ये नहीं लगता कि ये बलराज कुंडू कहीं ना कहीं पशोपेश में है और ठीक से फैसले नहीं ले पा रहे हैं कि वो किस तरफ जाएं? देखिए, उन्होंने कल ही ये ऐलान किया था कि वो
आज जो है वो इस बारे में जानकारी देंगे कि आखिरकार वो अपना वोट जो है किस खेमे को देंगे। वो लगातार, अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष पे वो लगातार, चाहे हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, या फिर जिस तरीके से लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले जो सत्ता पक्ष के उधर से उठ रहे हैं, उन तमाम मामलों को लेकर वो सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस को भी लगातार जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा जो कार्य किए गए थे पूर्व में, उनको लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। तो ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोकतंत्र का पर्व जरूर है, लेकिन इसे जिस तरीके से खरीद फरोख्त की एक मंडी जो बनाया गया है, उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि बलराज कुंडू जो है वो किसी के भी कहने पर बिकने वाले नहीं हैं। और इस तमाम बातों को लेकर जो है उन्होंने अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो अपना वोट जो है किसी को भी नहीं देंगे, वो एब्सेंट मार्क होंगे। जी रवि, जैसे कि बलराज कुंडू इस पूरे राज्यसभा चुनाव को खरीद फरोख्त की मंडी बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर यह बताने की कोशिश की कि उन्हें किसी ने कोई ऑफर दिया था या नहीं दिया था? उन्हें कोई ऑफर दिया गया था किसी पार्टी ने, या कार्तिकेय शर्मा की तरफ से कोई ऑफर दिया गया था क्या? जो आप जो ये कह रहे हैं कि ये खरीद फरोख्त की मंडी है, ऐसी कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें भी जो है जी रवि, मैं ये कह रहा था कि जैसा कि बलराज कुंडू कह रहे हैं कि ये राज्यसभा चुनाव जो है ये खरीद फरोख्त की मंडी है, तो क्या उनको किसी ने कोई ऑफर दिया था? कोई ऐसी जानकारी है क्या आपके पास, या उन्होंने कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई हिंट किया उस बारे में? उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें भी खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन बलराज कुंडू जो है वो बिकने वालों में से नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से बलराज कुंडू ने अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट किया, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो किसी भी पैसों से खरीदे जाने वाले नहीं है, साथ ही साथ किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है, कोई डरा धमकाकर उनसे जो है वोट नहीं ले सकता। तो इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उन्होंने एब्सेंट मार्क होने का फैसला लिया है। रवि, क्या आपको लगता है कि यह उचित है कि एक जनप्रतिनिधि सीधे सीधे बायकॉट कर जाए चुनाव का? रवि, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारे संवाददाता रवि चंदेल से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव के लिए लगातार प्रक्रिया जारी है। आज वोटिंग हो रही है राज्यसभा चुनाव के लिए। प्रदेश में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, जिसके चलते वोटिंग कराने की नौबत आ गई। और 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार हैं, जिसके चलते आज वोटिंग हो रही है और सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं कांग्रेस से अजय माकन उम्मीदवार हैं और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं एक बार फिर से मैं आप सबको बलराज कुंडू के बयान के बारे में बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि यह लोकतंत्र का पर्व नहीं है। राज्यसभा चुनाव में मतदान को उन्होंने सीधे कह दिया कि यह लोकतंत्र का पर्व नहीं है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का यह बयान है। उन्होंने कहा है कि पैसों का ऑफर मिला है उन्हें। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना वोट किसी को नहीं दूंगा, मैं अब्सेंट रहूंगा, और उन्होंने ये दावा किया कि वो बिकने वाले नहीं हैं। निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, जिन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पैसों का ऑफर आया था, मैं किसी को अपना वोट नहीं दूंगा, मैं बिकने वालों में से नहीं हूं। यह बलराज कुंडू का बयान है। राज्यसभा चुनाव को उन्होंने खरीद फरोख्त की मंडी बताया है। हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, जिन्होंने अब्सेंट मार्क करवाया है अपना राज्यसभा चुनाव में, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो अपना वोट किसी उम्मीदवार को नहीं देंगे। चंडीगढ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला। बलराज कुंडू ने साफ कहा कि उन्हें पैसों का भी ऑफर मिला है, लेकिन वो बिकने वाले नहीं हैं, इसलिए वो अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। हरियाणा में ये जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है
उन्होंने साफ कहा कि यह लोकतंत्र का पर्व नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष तौर पर मतदान नहीं होता है, इसमें जनता चुनाव नहीं करती है अपने प्रतिनिधि का, बलराज कुंडू ने साफ कहा। बलराज कुंडू ने राज्यसभा चुनाव को खरीद फरोख्त की मंडी करार दिया है, लेकिन वहीं जहां तक जानकार बता रहे हैं कि इसका फायदा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को मिल रहा है। बलराज कुंडू का एब्सेंट होने का फायदा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को मिलेगा। जो समीकरण बता रहे हैं और जो जानकार बता रहे हैं कि जैसा कि एक और निर्दलीय विधायक जो रणधीर गोलन ने दावा किया है कि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द हो गए हैं, और ये जो सारे समीकरण हैं उसकी वजह से बलराज कुंडू के वोट कास्ट न करने का फायदा कार्तिकेय शर्मा को मिलेगा। वहीं हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी वोट डाला, और वोट डालने के बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट देकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि संसद के ऊपरी सदन में चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि राष्ट्र सेवा और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने वोट डाला अपना, और ये उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। सीएम मनोहर लाल का ट्वीट और उन वोट डालते हुए उनकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाला है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा का ये जो चुनाव है काफी दिलचस्प हो गया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ने जो आखिरी पलों में ताल ठोका राज्यसभा चुनाव के लिए, जिसकी वजह से काफी दिलचस्प हो गया है राज्यसभा का चुनाव। वही खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज विधानसभा पहुंचे। इस दौरान अनिल विज ने दावा किया कि दोनों सीटों पर जीत निश्चित है। ये दोनों सीटों का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक सीट बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की है और दूसरी सीट निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की है। अनिल विज ने दावा किया कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा है वो भी अपनी सीट निकाल लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के विधायक किसी से छुपे नहीं है और बीजेपी किसी भी विधायक को छुपा नहीं रही है। विधायकों को महज बैठक के लिए बुलाया गया है। कोई किसी प्रकार का सहारा नहीं लिया, मैं तो घर से कोई किसी प्रकार का सहारा नहीं लिया, मैं तो घर से आ रहा हूँ। सर जो मीटिंग थी, मीटिंग में मैं भी गया था, मुझे तो किसी को नहीं रोका, मेरे ख्याल किसी को भी नहीं रोका जा रहा। नहीं, विधायक तो बस में आए आपकी पार्टी के 2 बसों में आए सर, यहाँ तक किसी को रोका नहीं गया। काफी लोग दूर दूर रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि क्या हुए हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं लगा। कितने आश्वस्त है सर जीत के प्रति? पूरी तरह से। आप लोगों ने सर निर्दलीय को समर्थन दिया हुआ है सर, निर्दलीय जीतेंगे। कैंडिडेट का क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट समर्थन कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार हमारी कवरेज जारी है। जो राज्यसभा का रण जो हरियाणा में चल रहा है, और इस वक्त हम बात करेंगे बड़ी खबर की। शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। आज शाम को ही नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार हमारी कवरेज जारी है। शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, शाम 4 बजे तक मतदान होगा और आज ही नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। हरियाणा विधानसभा के विधायक जो हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा मैदान में है। बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पवार चुनावी मैदान में है और कांग्रेस ने अजय माकन को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज शाम को ही नतीजों की घोषणा भी कर दी जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में वोटिंग जारी है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 3 उम्मीदवार हैं। इसी के चलते वोटिंग कराने की नौबत आ गई और 2 सीटों पर जो 3 उम्मीदवार हैं उसमें बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पवार ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के लिए चुनावी मैदान में है।
आज शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी और 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। शाम के 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी और आज ही शाम को नतीजों की घोषणा भी हो जाएगी कि कौन चुनाव में जीता है और कौन हारा है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। हरियाणा के विधायक अपने अपने मतों का प्रयोग इस चुनाव में कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं, जिनमें 40 विधायक बीजेपी के हैं, 31 विधायक कांग्रेस के हैं, 10 विधायक जेजेपी के पास हैं, 7 विधायक निर्दलीय हैं, वहीं 1 विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी का है और 1 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल का है। ये जो 90 विधायक हैं अपना वोट दे रहे हैं, जिनमें से एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने मतदान का बहिष्कार किया है, वो मतदान से अनुपस्थित हैं। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगातार हमारी कवरेज जारी है और इन्हीं खबरों की पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि चंदेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रवि, क्या कुछ अहम जानकारी अभी तक की है आपके पास? देखिए, लगातार जिस तरीके से समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन समीकरणों के आधार पर ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को जीत के लिए काफी जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ सकती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रणजीत सिंह चौटाला का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक बीवी बत्ला का जो वोट था वो रद्द हो चुका है, साथ ही साथ 2 और अन्य विधायकों के वोट जो है वो रद्द हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस तरीके का आंकलन समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जो है वो जीत का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं उन्होंने एक बड़ी बात कहते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने साफ लफ्जों में कहा कि वो अपने मत का प्रयोग जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार को फेवर में करेंगे। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए मौजूदा समय के अंदर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी रवि, क्या आप एक बार और हमारे दर्शकों को ये बात बताना चाहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई ने किनको वोट दिया है? देखिए, अगर हम बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की बात करें तो बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है, वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को जो है 2 से 4 बार जो है वो मौके दिए कि वो उन्हें उनके स्थान पर जो है उनको एक पोजीशन दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसको लेकर जो है कुलदीप बिश्नोई जो है काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे। जब उन्हें कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया गया, उस दौरान उन्हें उनके नाम पर मोहर नहीं लगती है और उन्हें भान के नाम के आगे जो है वो प्रदेशाध्यक्ष की मोहर लग जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। तो इसको देखते हुए क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला ने साफ लफ्जों में कहा कि कुलदीप बिश्नोई द्वारा जो है वो अंतरात्मा की बात सुनते हुए बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार को जो है वो वोट दिया है। जी, यानी कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के साथ चले गए हैं, जो वो लगातार कह रहे थे कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे, और वहीं कांग्रेस के 3 विधायकों के वोट रद्द हो गए। तो इसका मतलब कांग्रेस के पक्ष से 4 वोट कम हो गए। रवि, बिल्कुल, जिस तरीके से मौजूदा समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे हालात के अंदर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी और साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, उन्होंने खासतौर पर कहा है कि लगभग 2 विधायकों के, कांग्रेस के विधायकों के वोट जो है वो रद्द हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से 2 विधायकों के वोट रद्द होना और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का जिस तरीके का जो बातें सामने आ रही है रणजीत सिंह चौटाला द्वारा कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो कृष्णलाल पवार के फेवर में किया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है कांग्रेस जो है काफी कमजोर जो है वो दिखाई पड़ रही है। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के फेवर में होती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर अगर हम मौजूदा समीकरणों की बात करें, हालांकि अभी भी कांग्रेस के विधायक जो है वो उनकी वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और बहुत से अंदर जो है इस समय बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस तमाम विधायक जो है वो वहां पे मौजूद है। लगातार वोटिंग प्रक्रिया चली हुई है, लेकिन जो समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं मौजूदा समय में, जिस तरीके के बयान जो हैं वो सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट जो है वो रद्द हुए हैं और साथ ही साथ
कुलदीप बिश्नोई ने अपने मत का प्रयोग जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार के फेवर में किया है। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा का जो पक्ष है वो काफी मजबूत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी रवि, ये जो सारी परिस्थितियां अभी जो बनी हैं और जो वोटिंग के दौरान, इसके पहले जो कांग्रेस ने अपने विधायकों को ये छत्तीसगढ़ ले गए, वहां रिजॉर्ट में रखे थे, तो ये सारी जो जद्दोजहद रही और जो पार्टी की मेहनत रही, इससे तो ये साफ दिख रहा है कि इस पे पानी फिर गया। देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी इस तरीके के बयान देना हो सकता है कि सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा एक माहौल बनाने की, मीडिया के अंदर माहौल बनाने की प्रक्रिया जो है वो चलाई जा रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का पता जो है वो शाम 5 बजे भी लग पाएगा कि आखिर तक कितने विधायकों के वोट जो है वो रद्द हुए हैं और कौन कौन से विधायक वोटिंग पार्टी राजनीतिक दलों के थे जिनके वोट जो है वो रद्द हुए हैं। बहुत जल्दबाजी होगी इस समय ये कहना कि कांग्रेस जो है वो का क्या स्टैंड है। लेकिन जिस तरीके के दावे जो है वो गठबंधन की सरकार के विधायकों द्वारा किए जा रहे हैं, समर्थित विधायकों द्वारा किए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी रवि, ये जानकारी कहीं से आपको मिल पाई है या मिल सकती है कि आखिर ये कौन विधायक है जिनके वोट रद्द होने की बात लोग कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात रणजीत सिंह चौटाला की करें तो वो वित्त मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने साफ लफ्जों में कहा कि कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा का वोट जो है वो रद्द हुआ है। उन्होंने एक विधायक का नाम तो ले लिया है कि बीबी बत्रा का वोट जो है वो रद्द हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कि बाकी 2 विधायक, कांग्रेस के 2 अन्य विधायक कौन कौन से हैं जिनके वोट जो है वो रद्द हुए। ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस के विधायकों के वोट रद्द होते हैं और कुलदीप बिश्नोई का वोट जो है वो कृष्णलाल पवार के फेवर में जाना, तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जो है वो इस समय जो है वो काफी आगे जो है वो निकल चुके हैं कांग्रेस से। जी रवि, ये जो सारे समीकरण बन रहे हैं कि कांग्रेस के कभी कोई कह रहा है 2 विधायकों के वोट रद्द हो गए, कभी 3 विधायकों के वोट रद्द हो गए और कुलदीप बिश्नोई को लेकर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आगे जो प्रदेश की पॉलिटिक्स है वो क्या टर्न ले सकती है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान द्वारा एक फुल फ्लैग पावर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई, तो हाईकमान का यही अनुसरण था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस को प्रदेश के अंदर जो है वो आगे लेके चले। लेकिन जिस तरीके के हालात जो है मौजूदा समय में बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द होते हैं, कुलदीप बिश्नोई जो है वो अपने वोट का प्रयोग जो है कृष्णलाल पवार के फेवर में करते हैं, तो हुड्डा का पक्ष है, तो हुड्डा का पक्ष है प्रदेश के अंदर वो काफी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईकमान की अगर बात करें तो हाईकमान ने भरोसा पावरफुल आदमी है कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका पक्ष जो है वो काफी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हुड्डा के ऊपर विश्वास करते हुए कांग्रेस हाईकमान द्वारा दिल्ली से अजय माकन को जो है वो हरियाणा में उतारा गया। जी रवि, ये जो सभी समीकरण है, जैसे सभी जानते हैं कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसको लेकर ये माना जाता है कि जो भी सीट कांग्रेस के पास विधानसभा में आई वो हुड्डा के मेहनत का नतीजा रही। और अभी जो पिछले दिनों जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, जो भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो तमाम चीजें हुई हैं, तो इसने एक खास मैसेज दिया था कि हरियाणा में हुड्डा जो है कांग्रेस में पावरफुल है। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर ये राज्यसभा चुनाव में अगर कोई खेल हो जाता है, अजय माकन अगर चुनाव हारते हैं, तो इसका सीधा आघात हुड्डा की प्रतिष्ठा पर लगेगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताते हुए उन्हीं के आदमी उदय खान को जो है वो प्रदेशाध्यक्ष बनाया था, उसके बाद यदि राज्यसभा के परिणाम जो है वो कांग्रेस के फेवर में नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगती है। हुड्डा द्वारा जिस तरीके के फैसले लिए गए थे उससे नाराज होकर जो है हाईकमान द्वारा कुलदीप बिश्नोई को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी अपनी जगह जायज है। जिस तरीके से वो एक बड़ा नाम है, प्रदेश में उनका नाम है, उनका चेहरा बड़ा चेहरा है वो, और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर अजय माकन जो है वो नहीं जीत पाते हैं राज्यसभा के चुनाव, तो कहीं ना कहीं हुड्डा की प्रतिष्ठा पर जो है वो सवाल जरूर खड़े होंगे। जी और राज्यसभा चुनाव को लेकर ही हमसे बातचीत करने के लिए वंदना पोपली, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई है। जी वंदना जी, स्वागत है आपका हर खबर में। वंदना जी, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 2 विधायक या 3 विधायकों के वोट रद्द हो गए हैं, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? ये तो आपके लिए खुशी की बात होगी।
देखिए, ये तो पहले से मालूम था कि राज्यसभा चुनाव है वो कांग्रेस के भय की और अविश्वास की कहानी कह रहा था। और जब इन्होंने नामित किया था अजय माकन को, तभी जिस तरह से ऑब्जेक्शन आई थी, वहीं से समझ आ गया था कि कांग्रेस के जो विधायक हैं इस चीज से खुश नहीं है। तो लोकतंत्र में अगर विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, बाहर से कोई लाकर खड़ा कर दिया, जबकि यहाँ पे नेता थे रणदीप सुरजेवाला, उनको बाहर भेज दिया गया, तो ये सब तो जब अविश्वास है, पार्टी को विधायकों पर विश्वास नहीं है, विधायकों को पार्टी पर विश्वास नहीं है, तो ये सब तो होना ही था। और हम तो पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस हारेगी। हमारे अपने जो प्रत्याशी हैं, हमने उनकी जीत के लिए हम आश्वस्त हैं। हम साथ के साथ इस बात के लिए भी आश्वस्त हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी जीतेंगे, लेकिन हार जो है वो कांग्रेस की होगी, क्योंकि अविश्वास पार्टी का विधायकों के लिए और विधायकों का पार्टी के लिए है। तो ये एक बड़ा कारण है जो डर रहा, जिसकी वजह से 6-6 दिन लेकर उनको बाहर घूमते रहे, लेकिन वो कहानी कहीं ना कहीं सत्य साबित हुई। ये कई बार कहने की कोशिश करते जी ऐसा नहीं है, हमारी तथ्य इंटैक्ट है, लेकिन हमने पिछली बार भी देखा कि इनके जो सबसे बड़े लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं करा। रणदीप सुरजेवाला का वोट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बाकी विधायकों की बात छोड़िए, इनके नेताओं में जिस तरह से सिर्फ फुटबॉल है, आपस में लड़ाई चलती है, उसी का नतीजा है प्रदेश की जनता का, जनादेश का अपमान ये बार बार करते हैं और ये प्रदेश की जनता बार बार देख रही है। वंदना जी, ये जो आप बात कह रही हैं कि प्रदेश की जनता का ये अपमान कर रहे हैं, या जो आप अभी पिछले दिनों आप लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को ले जाकर रिजॉर्ट में बंद रखा था, तो 2 दिन पहले तो आपके भी विधायक एक ही जगह इकट्ठा किए गए थे एक होटल में चंडीगढ़ में, तो उसको लेके आप क्या कहेंगी? देखिए, आपने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको बोल दिया। आपने कहा कि उनको 6 दिन बंद किया गया और आपने इकट्ठा किए वोटिंग, क्योंकि कई हमारे विधायक हैं नए थे, उनको वोटिंग प्रोसीजर के बारे में बताने के लिए। और एक सबसे बड़ी बात, हमारी सिर्फ एक पार्टी नहीं, साथ में गठबंधन में जसपा पार्टी के भी साथ में निर्दलीय विधायक भी थे। तो सबको इकट्ठे बिठाकर एक कंसेंसस पे लेकर आना और उनको सिखाना वोटिंग के बारे में, वो चीज अलग है। लेकिन 6-6, 7-7 दिन तक प्रदेश से बाहर भेज दिया जाए, तो वो जो डर है कांग्रेस का, वो उसी दिन दिखाई दे गया था। नतीजा जो आएगा वो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रही हूँ कि जो नतीजा है वो क्या रहेगा। कांग्रेस की तो हर तरफ से हार ही हार। वंदना जी, आप कह रही हैं कि आपके विधायक जो इकट्ठा किए गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो हो सकता है कि कांग्रेस वाले भी अपने विधायकों को ट्रेनिंग के लिए ही ले गए हो, तो आप इकट्ठा करें तो ट्रेनिंग है, वो ले गए तो बंद कर दिए, ये मतलब कहाँ की इंसाफी है? बात आपकी सही है कि अगर इकट्ठा कोई भी करे तो उसको ट्रेनिंग के लिए कह सकते हैं, लेकिन 6 दिन प्रदेश से बाहर और 1 दिन प्रदेश के अंदर, फर्क तो साफ है ना कि वहां पर डर है और यहाँ अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो यहाँ पर ट्रेनिंग थी। ये तो पूरा प्रदेश मान रहा है। 6-7 दिन आप मतलब आप ये देखिए ना, उनको बुला लिया, दिल्ली में मीटिंग है और कहा कि 5 जोड़ी कपड़े ले आइए, जिसको मैसेज मिल गया वो ले आया, जिसको नहीं मैसेज मिला वो सीधा आ गया। तो बाद में कांग्रेसी उनकी पैकिंग करते फिर रहे थे और वहीं से सीधा उनको पोर्ट कर दिया गया रायपुर में। तो ये डर था। और यहाँ पर एक मैसेज देना कि आपको आना है और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 दिन के लिए आना है, तो मुझे लगता है वो तो फर्क बड़े आराम से साफ दिख रहा है। उसमें तो कोई किंतु परंतु कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। मैडम, ये भी बात है कि हो सकता है कि उनको राज्यसभा चुनाव का जो पिछला इतिहास है 2016 में जो हुआ था कि उनके कई विधायकों के पैन बदल गए, उन्हें पता ही नहीं था कि किस स्याही से उस पर निशान लगाना है। तो हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए अपने विधायकों को ले जाके रखा है, और उसके बाद भी अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आज उनके विधायकों के वोट रद्द हो रहे हैं, तो ये तो मतलब क्या उन्होंने ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी तब क्या? देखिए, ये तो आप भी अच्छे से समझते हैं। हम जो पेन की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या हुआ था, आप पेन का छोड़िए, भूपेंद्र हुड्डा जी ने वोट क्यों नहीं दिया, वो क्लियर अभी भी बोलते हैं मैं खाली छोड़कर आया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला का वोट रद्द क्यों हुआ, तब तो कोई सही नहीं थी, उन्होंने एजेंट के अलावा किसी दूसरे को दिखा दिया कि रणदीप सुरजेवाला नए थे। क्या उनको मालूम नहीं था कि वोटिंग किस प्रकार से होती है? वो इतने सीनियर राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, उनका अगर वोट कैंसिल हो गया था उस समय, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भी जिसपे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जो अभी मैं सुन रही थी रणजीत सिंह चौटाला जी की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा किरण चौधरी जी ने जो है वो अपना वोट अपने एजेंट को के अलावा किसी और को भी दिखाया। तो ये कोई नए थोड़ा ना थे, ये सारे कोई नए थोड़ा ना थे, पहली बार थोड़ा वोट कर रहे हैं।
और ये कोई ऐसे विधायक नहीं है, ये बड़े लीडर्स पे काउंट होते हैं। और किरण चौधरी पहले भी क्वेश्चन मार्क लगा चुकी हैं प्रत्याशी के चयन में। कैप्टन अजय यादव प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं और कई दबी छुपी स्टेटमेंट भी आई कि अपना तो अपना होता है। और यही डर था शायद, इसलिए रणदीप सुरजेवाला हरियाणा छोड़कर राजस्थान की तरफ भागे। वंदना पोपली जी, जो ये आप कह रही हैं अपना तो अपना होता है, तो क्या कार्तिकेय शर्मा के साथ भी यही बात हो रही है क्या? क्योंकि कार्तिकेय शर्मा तो कुलदीप शर्मा जी के दामाद हैं, ये तो हर कोई जानता है। तो क्या उनकी तरफ से भी कुछ बैटिंग हो रही है क्या इसमें? आपको लग रहा है क्या ऐसा? देखिए, लोकतंत्र में बैटिंग का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में विधायकों से उन्होंने अपनी सपोर्ट मांगी है, जो उनको सपोर्ट करेगा वो जीतेंगे। हम अपने प्रत्याशी के बारे में कह नहीं मैडम, मैं ये कह रहा था कि जी कुलदीप शर्मा के दामाद हैं कार्तिकेय शर्मा, हर कोई जानता है, और विनोद शर्मा के बेटे हैं। तो कुलदीप शर्मा जी भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व में विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी अपने दामाद यानी कार्तिकेय शर्मा की कोई मदद की जा रही है चुनाव में? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, वो तो अंदरूनी रूप से वही ज्यादा बेहतर से बता सकते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे रिश्तों की बजाय जो पार्टी का अविश्वास है वो ज्यादा दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी पे विश्वास नहीं है, पार्टी को अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। रिश्ते तो बहुत बार अलग अलग तरह से हो सकते हैं, हम सभी भारतवासी हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बात विचारधारा की आ जाती है कि पार्टी की विचारधारा अलग हो जाती है, कई बार रिश्तेदारी भी हो जाती है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो अलग बात मुझे दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि आला कमान ने जिस कैंडिडेट को भेजा था। वंदना जी, आपको रोकना चाहूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर में। वेद प्रकाश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो बार बार खबरें आ रही कि आपके पार्टी के जो विधायक हैं इनके वोट रद्द हो रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई को लेकर कोई कह रहा है कि उन्होंने निर्दलीय को वोट कर दिया, कभी खबरें आ रही है कि कृष्णलाल पवार के साथ चले गए, तो इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब झूठ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। भाजपा एक अफवाहबाज षड्यंत्रकारी पार्टी है। अफवाह और झूठ फैलाकर विधायकों को बरगलाकर किसी न किसी तरह उनकी वोट हड़पना चाहती है। ये सब झूठी बातें हैं। किसी को भी क्या मालूम कि किसने किसको वोट दी, किसकी वोट सही पड़ी या किसकी गलत पड़ी, ये मतगणना से पहले कोई कैसे बता सकता है? मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि मीडिया भी भाजपा की झूठ को, इस अफवाह को, व्यर्थ को तूल दे रहा है। ऐसे झूठे लोगों की बात को तो मीडिया को खुद अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए। क्या ये खबरें चलाने लायक हैं? कोई भी विधायक या कोई भी नेता कुछ भी झूठ बोल देगा और आप उसे चला देंगे। आप वेद प्रकाश जी की बातों पर देखिए, मैं समझ पा रही हूँ कि इस समय क्या मनोस्थिति हो सकती है कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, लेकिन जो मैंने बात कही वो आप भी देख रहे हैं, जिससे रणजीत सिंह चौटाला जी की स्टेटमेंट आई थी उसको देखते हुए कही थी। लेकिन मैं आपको ये एक कैंसिल हो रही है, दो कैंसिल हो रही है, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कांग्रेस हार रही है और वो ज्यादा समय नहीं है, शाम तक आपके सामने आ जाएगा। ये हमारे को झूठा ठहरा ले, मैडम कुछ आप भी ठहरा ले, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस हार रही है? ये मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से, या आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि कांग्रेस हार रही है? आप तो वोट लेने गई नहीं है, या आप तो वहाँ बैठी नहीं है? जी, मैं बैठी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से ये कुलदीप बिश्नोई जी का बयान आया है, अंतरात्मा के नाम पर वोट की बात उन्होंने की है, इनके विधायकों के जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहे हैं, हम तो उसके बारे में कह रहे हैं। हमारा तो अपनी तरफ से कोई विश्लेषण ही नहीं है, हमारा तो अपनी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं है। मैं तो जो इनकी स्टेटमेंट्स है, इनके विधायकों के, अपने विधायकों की स्टेटमेंट्स को तो संभालें, उनकी तो बात करें, फिर ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी क्या सकती है। अभी कहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा ही नहीं कि मैं अंतरात्मा की आवाज पे वोट करूंगा, या अभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं अंतरात्मा की आवाज पे वोट कराया। भाजपा ये बोल देंगे तो 10 बार बोलते रहे, फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है क्या क्या स्टेटमेंट आ रही है सामने से। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? देखिए, जजपा के विधायक राम कुमार गौतम जी ने क्या कहा है, 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं निजी संबंधों के कारण कार्तिकेय को वोट दूंगा। सर, जीत तो कांग्रेस का उम्मीदवार रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारी पैसा लिया है,
उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री की जमानत जब्त होगी। तो इन बातों का क्या जवाब दिया जाए? आप इनसे पूछिए कि ये क्या, अपने विधायकों की तो सुन ले पहले। आपने गृह मंत्री जी यानी तुम हमारे विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के गृह मंत्री अनिल मिश्री के स्टेटमेंट पढ़ लो, वो कहा करते थे, मैंने कांग्रेस के विधायकों के स्टेटमेंट जो कही नहीं कहा। वेद प्रकाश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। वेद प्रकाश जी, हाँ जी, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी से बड़ी होती है अंतरात्मा की आवाज? तो उन्होंने कहा जेजेपी के विधायक मुझे क्यों बता रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को वोट दिखाई है। कोई भी विधायक जो राजनीतिक दल का है वो बगैर अपनी वोट दिखाए वोट नहीं डाल सकता। अगर बगैर दिखाए वोट डालेगा तो उसकी वोट रद्द हो जाएगी। ये तो कानून है। हम संविधान और कानून के अनुसार मतदान करेंगे या भाजपा की इच्छा या अनिच्छा के अनुसार होगा? वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्या आपको पता है कि अभी तक आपके प्रत्याशी यानी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजय माकन जी, उनको कितने वोट मिले हैं? भाजपा क्या आप इस बात को की जानकारी है क्या आपके पास? वेद प्रकाश विद्रोही जी, 31 प्लस वोट मिल रहे हैं हमें। 31 प्लस? 31 प्लस। वेद प्रकाश विद्रोही जी, 31 प्लस में तो 31 तो कांग्रेस पार्टी के हैं, चलो मान लिया। प्लस में कौन कौन है? प्लस में कौन आ रहा है आपके साथ? हम किसी का नाम नहीं बता रहे। निर्दलियों ने हमको तो एक या दो निर्दलीय हमको वोट दे रहे हैं। अंदर बैठे थे, मेरे से ही पूछ रहे थे ना, क्या अंदर बैठे थे? दे रहे हैं मैडम, मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ, उनसे भी पूछ रहा हूँ यही सवाल कि उनको कहाँ से पता है? क्या वो वहाँ वो वोट वो देखने गए हैं? क्या वो एजेंट है या उनको किस तरीके से सारी चीजें पता है? मैं उनसे पूछ रहा हूँ मैडम। हम कह रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि देंगे, हम विश्वास कर रहे हैं उनकी बात पर। हमने ये नहीं कहा है, हमने अपना भी 31 प्लस कहा है। वेद प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि किन किन निर्दलीय विधायकों से आपकी बात हुई थी? आपके पार्टी के नेताओं की या आपकी, जो जिन्होंने ये कहा था कि राज्यसभा चुनाव में वो आपका साथ देंगे? हाँ हुई है, तभी तो कह रहे हैं आपको। तो उनका नाम आप बता सकते हैं क्या? नहीं, हम क्यों, क्या आवश्यकता है? वो सबके सामने आ जाएगा 5 बजे के बाद। कोई आवश्यक थोड़ी है हर एक के नाम बताए जाए। हम बीजेपी की तरह बड़ बोले नहीं है। हमने कहा 31 प्लस, 31 हमारी पत्नी। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी वंदना जी बोलिए। एक दिन पहले की बात है, शायद आपके ही चैनल की बात थी और उसमें मैं डिबेट में थी, तब इनके प्रवक्ता बोले कि हमारे पास 31 प्लस वोट आ रहे हैं। तो एंकर ने, अमित जी थे शायद या कौन थे, उन्होंने पूछा कि आपके पास 31 प्लस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? बोले वो वंदना जी और बीजेपी बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, तो हमने भी बोल दिया ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों की बात करें, आप लोग जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं और वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं 31 प्लस उनके पास है और आपके पास जो है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से तो ये विधानसभा में जो सीटें हैं उसको भी पार कर जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राज्यसभा का ये जो रण है हरियाणा में लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारी ये कवरेज लगातार जारी है। और मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हर खबर के साथ।